बाबूजी, एक दिन गांव से बाबूजी का फोन आया। बेटा, बहुत साल हो गए हैं तुम पोते को लेकर गांव नहीं आए। हमें पोते को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। बेटे ने कहा, बाबूजी आप ही यहाँ आ जाओ, मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरी है ना। ठीक है बेटा, देखते हैं, सर्दियों में आ जाएंगे। अच्छा तो फ़ोन रखता हूँ, ठीक है। बाबूजी ने फ़ोन रख दिया। बहू सारी बातें सुन रही थी और बोली, अभी हमारा बेटा छोटा है, मैं उसको लेकर गांव नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर बेटा बीमार हो जाता है और मैं भी उसका ध्यान नहीं रख पाती हूँ क्योंकि वहाँ पर सारा दिन काम करना पड़ता है। इसलिए जब भी पापा का फ़ोन आए तो उनको बोल दीजिएगा, जब तक हमारा बेटा 4-5 साल का नहीं हो जाता तब तक हमारा गांव आना मुश्किल ही है। हाँ, और सर्दियों में उनको भी यहाँ पर मत बुलाओ, बच्चे के साथ मैं उनका ध्यान नहीं रख पाऊँगी। बेटा बोला, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, बाबूजी है मेरे। तो ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ, तुम रहने दो, मौका देखकर मैं ही बोल दूँगा। बहुत समय बीत गया। एक दिन बाबूजी का गांव से फ़ोन आया, बेटा कब आ रहे हो हमें लेने? पोते को देखने का बहुत मन है और शरीर भी कमज़ोर हो रहा है ना जाने कब जीवन का अंत हो जाए। एक बार पोते का मुंह देख लेता तो चैन से मर जाता। बेटे ने कहा, बाबूजी ऐसी बात मत किया करो, अभी तो आपने अपने पोते के साथ खेलना है। अभी मुझे छुट्टी नहीं है, जैसे छुट्टी मिलेगी मैं आपको लेने आ जाऊंगा। जब मुझे आना होगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा। अब रखता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। सर्दियाँ निकल गईं लेकिन मैं भी मजबूर था, बाबूजी को यहाँ अपने पास ला नहीं सकता था और गांव जा नहीं सकता था। इस बीच बाबूजी का कोई भी फ़ोन नहीं आया। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बार बार बाबूजी का फ़ोन आ रहा था लेकिन मैंने उठाया नहीं। सोचा बाबूजी पूछेंगे हमें लेने कब आ रहे हो, तो मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। सोचा घर जाकर आराम से बात करूँगा। घर जाते जाते उस दिन बहुत देर हो गई। मैं घर गया, खाना खाकर जब मैं सोने लगा तो 10 बज गए थे। मैंने सोचा अब तो पापा सो गए होंगे, कल सुबह फ़ोन कर लूँगा, और मैं भी सो गया। जब सुबह सोकर उठा तो मैंने गांव में बाबूजी को फ़ोन किया। उधर से चाचा जी ने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने कहा, चाचा जी आपने फ़ोन उठाया, बाबूजी कहाँ हैं? चाचा जी ने कहा, बेटा भैया तो कल ही हमें छोड़कर चले गए। तुझे बहुत बार फ़ोन किया लेकिन तूने फ़ोन नहीं उठाया। तेरा नाम लेते लेते और पोते से मिलने की इच्छा जताते हुए वह हमें छोड़कर चले गए। पोते के लिए 1000 रुपये देकर गए हैं और मुझे कहा कि मेरी तरफ से जब भी आएंगे दे देना। यह शब्द सुनकर तो मैं निशब्द हो गया। शरीर ऐसा काटो तो खून नहीं, आंखों से भी एक भी आंसू नहीं आए। हो रहा था तो सिर्फ पश्चाताप, और मन में एक ही आवाज़ आ रही थी, काश मैंने बाबूजी को उनके पोते से मिलवा दिया होता, काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। या सोचते सोचते मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कानों में बाबूजी की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे पोते से मिलना है, काश मैंने बाबूजी। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।